और ये जो हमारा एक्सरसाइज है जिसमें जातिगत आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इस सब के रिगार्डिंग प्रश्न दिया गया है। मैंने 58 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया था, अभी उससे आगे पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है अभी का, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? बी आर अम्बेडकर के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसने अम्बेडकर भी शामिल थे, उसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। ये सही है, यहाँ पे सारे कथन सही हैं। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो महात्मा गांधी ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाला के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का अम्बेडकर ने मीन्स उसमें सहायता नहीं किया। आगे जो है, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। चौथा है, अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। मतलब भीमराव अम्बेडकर जो थे मरने टाइम में वो बौद्ध धर्म में चले गए थे। राइट, तो यहाँ पे चारों कथन सही है, आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिर में जाने की प्रवेश की अनुमति नहीं थी उस आंदोलन में नहीं था? फिर से रिपीट करते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था? इसमें से मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित कौन सा आंदोलन नहीं था? तो गुजरात का बरदौली आंदोलन, जबकि केरल का बाइकोम सत्याग्रह, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह और केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह, ये सब मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गुजरात का बरदौली आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, तो उसका आंसर आपको बताना है अभी। 61वां प्रश्न है, जनजातीय विद्रोह दिया गया है और यहाँ पे उस विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, नेता कौन था, ये आपको बताना है। तो काल विद्रोह या कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820-27 में हुआ था, इसको कर रहा था बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह जो 1822 से 29 में हुआ था, ये कर रहे थे चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह ये कर रहे थे गंगा नारायण। संथाल विद्रोह ये कर रहे थे सिंधु व कान्हू। आगे दिया गया सुमेलित करना है, जनजातीय विद्रोह दिया गया और फिर वही उसके जो लीडर कौन थे वो बताना है आपको। तो संथाल विद्रोह तो वही सिद्धू और कान्हू झारखंड का ही था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। ताना भगत आंदोलन जात्रा भगत व अन्य के द्वारा। और फिर रंपा विद्रोह जो 1922-24 में हुआ था उल्लेरी सीताराम राजू के द्वारा हुआ। जनजातीय विद्रोह और विद्रोह के नेता दिए गए हैं, फिर से आपको सम्मिलित करना है। तो ओहोम विद्रोह 1828 में हुआ गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1829-33 में हुआ तिरुत सिंह। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ शंभुदेन। जालियांगसांग आंदोलन 1932 में हुआ जादू नांगवा रानी गोडिना युल्ली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका सही था। आगे प्रश्न दिया गया है, जेलियांगसांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था कि नेतृत्व करने वाली गोडिनी लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? ये दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी या उन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहा जाता है, ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा मीन्स आधारित वो बनाया गया है? तो सन्यासी विद्रोह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आनंद मठ किस विद्रोह पे आधार पे है? तो सन्यासी विद्रोह। आगे सुमेलित करना है, किसान विद्रोह दिया गया और विद्रोह के नेता। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच हुआ था, मजून शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था, निरुद्दीन व धीरज नारायण। पालीगारों का विद्रोह 1801 से 56 के बीच, वीर पंडित कट्टा वामान। और पागलपंथी विद्रोह ये क्या था? टीपू। कृषक विद्रोह और फिर विद्रोह के नेता है, सुमेलित करना है। नील आंदोलन, इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कोका आंदोलन 1872 से 90 में हुआ था, बाबा राम सिंह कोका। पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था, ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। टाना भगत आंदोलन यह 1914 से 16 में हुआ था,
जात्रा भगत इस विद्रोह के नेता थे। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जंबी मीन्स हिंदू जमींदार, ये जानबी का मतलब था हिंदू जमींदार के विरुद्ध मुपलियों या मुपलों का विद्रोह, ये मुस्लिम नेता होते थे, का विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली के द्वारा। सैयद अली और उसके पुत्र फजल अली के द्वारा। दक्कन के दंगे या दक्कन में जो उपद्रव हुआ था, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, इसका शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ कब हुआ था? 1875 में। शुभारंभ कब हुआ था? 1875 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1879 में। 1879। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? यह था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ सही है? तो नील उत्पादक किसानों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। तिनकठिया प्रथा का विरोध मेन यही है, तिनकठिया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? यह दिया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा। राजकुमार शुक्ला के द्वारा। इन्होंने भी अनशन किया था, अमरण अनशन। बाद में मृत्यु हो गई थी। 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक सब थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुमेलित करना है, यहाँ पे कोई आंदोलन दिया गया है और वो किस वर्ष हुआ था, तो इसको आपको मिलाना है। उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1920। प्रतापगढ़ जिले का धोबी न्याय बंद आंदोलन हुआ था 1920-21 में। हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन हुआ था 1921-22 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। 1936। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक संस्थगन की प्रक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? ये कौन सा था? मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन किन किन के द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। मोपला विद्रोह का नेता इसमें से कौन सा था? तो मुसलियार। मुसलियार। गुजरात के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न आप लोगों से हम पूछे थे अभी। तो मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों किए थे। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया प्रश्न में। आगे प्रश्न है सुमेलित करना है, जिसमें कृषक किसान का नेता दिया गया और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे वो आपको बताना है। तो तेलंगाना आंदोलन ये आंध्र प्रदेश से है 1976-51 में। अब वर्तमान में ये तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना ही हो जाएगा। पुत्रभा वायलर आंदोलन ये श्रवणकोर से है, 1946 में हुआ था। तेभांग आंदोलन 1946-47 में हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका ए ही सही है। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध मिला था तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन में इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो डोगी कुमरिया और सुंदरिया दोनों के द्वारा। डोगी कुमरिया और सुंदरिया दोनों थे इसमें। तेभांग आंदोलन जो 1946-47 में था वो किसके विरुद्ध था ये आपको बताना है। तो ये जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों मीन्स बटाईदारों का आंदोलन था। इसमें अधिक उन लोगों को नहीं मिल पाता था, मीन्स उसका जो मिलना चाहिए था मीन्स रखवाली करने का बटाई का, वो नहीं मिल पाता था। आगे सूची दिया गया और ये आंदोलन कब हुआ था ये आपको मिलाना है। तो नील आयोग का गठन हुआ था 1860 में। बंगाल टेनेक्सी एक्ट पारित हुआ 1885। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में। किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये कहा गया था किनके द्वारा? पावना विद्रोह में। पावना विद्रोह। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभांग चाय मीन्स हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? हम 2/3 चाहते हैं, इसका नारा तेभांग
आंदोलन में दिया गया, देवहान आंदोलन में। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में हुआ था। ये किनके द्वारा किया गया था? नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढंग से प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बीपी बांडिया, बीपी बांडिया। अखिल भारत व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने किया था? एनएम जोशी ने, एनएम जोशी ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में जिसका स्थापना हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी? बम्बई, बम्बई। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों को सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में, 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षित और सुनिश्चित किया गया था? यह किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एनएम जोशी थे, एनएम जोशी। 1928 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। उस समय एटक मीन्स AITUC के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता इसमें से कौन थे? तो सारे नेता थे, जैसे MN जोशी, NM लोखंडे, MN राय और BP बांडिया। ऑप्शन नंबर सी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरम के समय कौन था? मीन्स कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें ये ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी सबसे अधिक उसमें रिफॉर्म या उसमें बदलाव हुआ? तो हुआ था 1926 से 39, 1926 से 39। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची, रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? सबसे पहले ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ। आगे दिया गया है ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उसको सही कालक्रम में लगाना है कि कौन सा जो घटना है वो पहले हुआ था फिर उसके बाद कौन सा हुआ था। तो पहले सन्यासी और फकीर विप्लव हुआ था, फिर संताल विप्लव, फिर नील विद्रोह और फिर बिरसा मुंडा विप्लव मतलब आंदोलन हुआ था। एक लाइन से था, यहाँ पे सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। MN लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, मतलब वो पहले थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन में भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही था तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व को साझाकरण मुहैया किया गया? किसे मुहैया किया गया? जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण या विवरण। ऑप्शन नंबर डी सही था यहाँ पे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो बीबी गिरी का, बीबी गिरी का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो टोटल 108 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे जो आपका लेसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह या स्वतंत्रता आंदोलन, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।